मध्य प्रदेश के झांसी के पास शिवपुरी नामक स्थान है। आप गई सीमा? मध्य प्रदेश में झांसी यूपी में पड़ता है। उसके पास में ही लगभग 70 किलोमीटर पर शिवपुरी नामक जगह है। शिवपुरी से लगभग थोड़ा 10 किलोमीटर दूर पर करहरा गांव का अब तो कस्बा सा बन गया है। यह सत्य घटना बता रहा है, बिल्कुल सत्य घटना। आप लोग जाइएगा तो आपके आंखों में आंसू आ जाए। वहां पर एक बिहारी जी का मंदिर है बीच गांव में। वहीं बगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी है। किसी संत ने जब पूछा तो वहां के लोगों ने बताया यहाँ पर एक गहोई जाति की एक भक्तिन थी। वो रोजाना वहीं पर बेसन की पकौड़ी कोड़ी बनाती थी, लोगों को बेचा करती थी। सुबह से शाम तक पकौड़ी चाय बना के बेचती थी, रात में वहीं सो जाया करती थी। उसके पति मर गए थे, बेटे भी मर गए थे, कोई नहीं था उसके आगे पीछे। लोग कहते थे पता नहीं किसके लिए मर रही है। बिहारी जी का मंदिर सामने था, वहीं से प्रणाम करती रहती थी। एक दिन की बात थी, रात में सोई, उसने सपना देखा कि मैं मर गई हूं, मेरा सारा सामान मोहल्ले वाले उठा के ले जा रहे हैं। सारा सामान, पैसा ऐसा सब उठा ले जा रहे हैं। सुबह उठी, अपने गहोई समाज के लोगों को बुलाया, अपना सपना सुनाया। उसने कहा मैंने निर्णय किए हूं कि मैं सारी संपत्ति, चल अचल संपत्ति बिहारी जी को सौंप रही हूं। वहां के महंत जी रज्जब दास महाराज जी थे, उस समय बड़े अच्छे संत थे। रज्जब दास जी बड़े खुश हुए, सारा गहोई समाज खुश हुआ। सबके सामने बढ़िया स्टाम्प पेपर लाकर लिखा लिया गया कि अब जो है भक्तिन मंदिर में ही रहेगी, दोनों टाइम का भोजन नाश्ता महाराज जी देंगे, और अब ये दुकान बंद हो रही है, सारी संपत्ति महाराज जी की। लाखों रुपए उसके अकाउंट में थे, सब महाराज जी के पास आ गया। महाराज जी भी खुश थे, सारे नगर वाले खुश थे। उसका केवल एक काम था, सुबह उठकर झाड़ू पोछा लगाना और ठीक ठाकुर जी के दरबार के सामने बैठ जाना। लोग आते थे, दर्शन करके चले जाते थे। महाराज जी दोपहर का भोजन देते थे, शाम को फिर भोजन दूध देते थे। एक दिन देखे, शाम के समय जब दूध दिया रज्जब दास जी ने, तो भक्तिन अपने मुंह में चबर चबर कर रही थी। पूछी, भक्तिन क्या खा रही हो? कुछ नहीं, मेवे खा रही हूं। रज्जब दास तो कंजूस बहुत थे। मेवा कहां से आ गया? महाराज आपने दिया है। रज्जब दास बोले, मैं तुम्हें काजू बादाम दे दूंगा? इतना कंजूस आदमी। सोचे हो सकता है कोई एक आध चला गया हो, खा रहा। दूसरे दिन और चबर चबर चबा रहे थे, काजू बादाम को खा रहे थे। एक दिन देखे कि उसके थाली में जो दाल की थाली थी, कटोरी, उसमें घी बुड़ा हुआ था। कहा, भक्ति ने घी कहां से ले आई? कहा, महाराज आपने दिया है। रज्जब दास सोचे, मैंने तो दिया नहीं, आया कैसे आया? दूसरे दिन देखा और ज्यादा तैर रहा है। एक दिन शाम को आरती कर रहे थे, देखे कि भगवान के जो कपड़ा था ना, यहाँ पर घी लगा था। रज्जब दास सोचे, जी महंत जी सोचे कि हो सकता है कि आरती करते समय घी लग गया हो भगवान के अंगा में। भगवान का अंग बदला गया और वो घी धोला गया। दूसरे दिन देखे भगवान के हाथ में घी से सने हुए थे। अब समझ गए, जाके देखे काजू बादाम जो डिब्बा था खाली हो रहा था, और घी के जो मेटा मटका था वो भी खाली हो रहा था। समझ गए कि ये कन्हैया की चाल है। रज्जब दास जी भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये जो काजू बादाम रखे हैं ना, जो घी रखा है, वो इसलिए रखे हैं कि आपके जब संत महात्मा आए आश्रम पे, कोई मेहमान आए तो उनको मैं स्वागत करूं लेकर के। इसका मतलब थोड़ी है कि आप भक्तिन को देते रहिए। भगवान नहीं माना, क्रोधित हो गए हमारे स्वामी रज्जब दास जी। भगवान से बोले, ग्वाल सिंहासन पर पूज के
ठाकुर हो ठगोरी न छूटी, काहू को काम बने बिगड़े, ब्रजराज तेरी बरजोरी न छूटी। अब भगवान तो मानने वाले नहीं है, उन्होंने तय किया भक्ति पर आरोप लगाते हैं। बाहर बैठ गए चबूतरे पर मंदिर के, बुलाए इधर क्या है तुम्हें पता है भक्तिन ने पति बना लिया है। हाँ, अब ऐसी बात बहुत जल्दी मतलब बिखरती है। पूरे गांव में, करेहरा गांव में शामिल हो गया कि जो है भक्तिन ने पति बना लिया। लोग आते जाते हंसते थे। भक्तिन ने बुलाया, इधर आओ, हंस क्यों रही है, तुम्हें नहीं पता, तुमने पति बना लिया है ना, मैंने सुना है। पति बना लिया, कौन कहा? महंत जी कह रहे थे। महंत जी कह रहे थे, अच्छा। भक्तिन गई अपने गांव में, गहोई समाज के सबको बुलाया, कही आप लोग चलो मंदिर में, या तो महंत जी बताएं मैंने पति किसको बनाया है, या कौन है, या तो महंत जी से माफी मंगवाओ। सारे गांव वाले सोचे कि सही बात है, अगर यह गलत होती तो ऐसा कहती थोड़ी। सारा गहोई समाज आ रहा था। महंत जी जो है माला सरकार है चबूतरे बैठ करके बाहर, जब देखी इतनी भीड़ आ रही है, सोचे कि हमारे यहाँ कोई कथा भागवत तो है नहीं, इतनी भीड़ क्यों आ रही है। जब पीछे देखे भक्तिन को समझ गए, भक्तिन जाके लेके आई है। अब उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। अब सारे गहोई समाज आ गया, पूछा महाराज आपने ऐसे आरोप लगाया है? कहा बिल्कुल सही बात है, आरोप थोड़ी लगाया। वो कैसे? तो रज्जब दास जी कहते हैं, मेवा के पात्र मंदिर में रीते पड़े, कैसे रहेगी बात बीते पर हमारी। जो मेवा के जो पात्र हैं खाली होते जा रहे हैं। भोजन में नित्य घृत उठा स्वकर सो लेत, अपने हाथ से लेत, या भक्तिन की देते ओ भक्तिन की थारी में, भक्तिन की थारी में घी डाल रहे हैं। कैसे प्रतीत अब विनीत जी करावे हम, पति जो बनाए ये भक्तिन बिहारी जो। यह बिहारी जी को ही अपना पति बना लिया, बिहारी जी को पति बना लिया। जब ऐसा सुना सारे समाज वालों ने, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। बिहारी जी जो बना लिया पति, यह सुनकर सारा गहोई समाज चुप हो गया। वो तो कहने वाले थे उनसे, रज्जब दास जी से माफी मंगवाने वाले थे, लेकिन माफी आज कैसे मंगवा पा रहे। हाथ जोड़कर सारा समाज कहा, महाराज अब तुम्हें महाराजिन के भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग इतना बड़ा समाज है, जिसके द्वार पर भक्ति जाएगी ना, वह अपने को धन्य माने। आए सब महंत जो भक्तिन देहु निहाल, ठगे गए अठौर पर हो गए और ही हाल। अब उस दिन की बात थी, भक्तिन मंदिर में गई। शाम को महाराज जी ने भोजन लेकर आए। रज्जब दास जी का भोजन नहीं चाहिए, दूध लेकर आए, कहा दूध भी नहीं चाहिए। एक टक भगवान को निहारती बिहारी जी को बैठ कर देख रही, सोई नहीं। रात को 3 बजे एकाएक गड़गड़ाहट सी हुई, भगवान के पट खुले। इतना तेज आवाज हुआ कि आसपास के लोग भी आ गए। रज्जब दास जी उठ के नीचे आए, बड़े चीत्कार भाव से भक्तिन ने कहा, नाथ को नाम कियो बदनाम, बिरगिड से क्यों विवाद बढ़ाऊं, आपके हाथ से पायो प्रसाद, कहाँ अब और के हाथ से पाऊं। ऐसे करत
दास पर प्रीति। भक्ति ने जब कहा कि भगवान आपके हाथों से जब मैंने प्रसाद पाया तो और के हाथों कैसे पाऊंगा, ऐसे करते चित्कार करते हुए बिहारी जी की जय बोलते अपने प्राण को छोड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति ने जैसे प्राण छोड़ा, भगवान का वह स्वरूप सब लोगों ने दर्शन किया और प्राण पखेड़ उड़ गए, संस्कार हुआ। और जब तक रजबदास जी थे, पहली आरती बिहारी जी को, दूसरी आरती भक्तिन को किया करते थे। भक्तिन की वहीं बगल में एक नदी बहती है, वहीं समाधि बनी गई। आप लोग जब जाइए जरूर दर्शन करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।